तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डीमन किंग को ऑस्टिन ग्रिफिन के बारे में पता चल गया था। अगले सीन में हम हाउसियान को देखते हैं जो कि परेशान था और बोलता है कि मुझे किसी भी हालत में 6 गेम को जीतना होगा ताकि मैं टॉप 16 में आ सकूं और उसको टॉप 16 में आने के लिए यांग के साथ में भी फाइट करना था और साथ ही साथ उसके पार्टनर बिस्ट के बारे में भी हाउसियान को पता नहीं था और साथ ही यांग पिछली बार का बदला लेने के लिए वो हाउसियान पर और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से अटैक करेगा और अपने नए टेक्निक का यूज करेगा जिसकी वजह से हाउसियान काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वहीं हाउसियान अपने स्पिरिट रिंग के अंदर जाता है जहां पर वो पहले भी अपने फादर के साथ में आया था और यहाँ पर स्किल सीखना स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर बाद हम हाउसियान को देखते हैं जो कि अपने नए ड्रेस को पहनकर मैच के लिए जा रहा था। वहीं हाउसियान के खूबसूरती को देखकर और उसके ड्रेस सेंस को देखकर यहाँ की लड़कियां उस पर मर मिटती है। तभी वहाँ पर ये हुआ आ जाता है और हाउसियान के मजे लेने लगता है। इस पर हाउसियान उसे बताता है कि इस कपड़े को कार ने भेजा है, जो सुनकर ये हुआ उसको बुली करना स्टार्ट कर देता है। पर हाउसियान उसको समझाता है और बोलता है कि आप जैसा सोच रहे हैं वो वैसा नहीं है। जिस पर ये हुआ उसे कहता है कि मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था। वहीं हम फाइटिंग ग्राउंड का सीन देखते हैं जहाँ पर रेफरी अगला मैच हाउसियान और हुआंगी के बीच में अनाउंस कर देता है। वहीं हम यहाँ के मास्टर को देखते हैं जो कि थोड़ा सा परेशान थे क्योंकि मैच स्टार्ट होने वाला था और लॉरेन अभी तक यहाँ पर नहीं आया था। तभी यहाँ पर लॉरेन आ जाते हैं पर उनकी बॉडी पर काफी सारे जख्मों के निशान थे जो देखकर एक मास्टर उनको हील कर देता है और इसके बाद वो इसके बारे में पूछता है। इस पर लॉरेन बताते हैं कि कल रात बॉर्डर पर कुछ डीमंस ने हमला कर दिया था पर मैंने उनको मार दिया। वहीं डीमंस के लगातार हमलों की वजह से मास्टर काफी ज्यादा परेशान हो गए थे और बोलते हैं कि इस मैच को खत्म होते ही इनको फाइटिंग के लिए बैटल ग्राउंड में जाना होगा। वहीं रेफरी हाउसियान और हुआंगी के मैच को स्टार्ट कर देता है पर जब हाउसियान अपने वेपन को समन करता है तो उसका शील्ड टूटा था जिसको देखकर हुआंगी आगे आता है और हाउसियान के शील्ड को मांगता है ताकि वो इसको ठीक कर सके। ये सुनकर रेफरी हुआंगी से कहता है कि क्या तुम अपने ओपोनेंट की मदद करना चाहते हो पर इसकी वजह से उसके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो क्या तुम ये करना चाहते हो? जिस पर वो हाँ कहता है। इस पर हाउसियान उसको थैंक्स करता है और बोलता है कि अगर तुम इसको ठीक करोगे तो तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर कम हो जाएगी और इसके लिए मना करने लगता है। इस पर वो हाउसियान से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर मुझसे भी कम है और वैसे भी हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। वहीं इसके बातों की वजह से रेफरी भी खुश हो गया था और वो हुआंगी से कहता है कि अभी के टाइम में हाउसियान तुम्हारा राइवल है तो तुम इस फाइट के खत्म होने के बाद हाउसियान के शील्ड को ठीक कर सकते हो। इस पर वो मान जाता है और हाउसियान को फाइट के बाद उससे मिलने को बोलता है। वहीं हम एक असेसन को देखते हैं जो कि कहता है कि आखिर कोई पर्सन अपने एनिमी की मदद क्यों करेगा और इसकी वजह से वो हुआंगी को पागल बोलता है। पर वहीं उसके साथी बोलते हैं कि ये जिसके भी टीम में रहेगा वो काफी ज्यादा फायदे में रहेगा। वहीं इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है पर हाउसियान ने हावोयू के वर्ल्ड में एक्सप्लोजिव पिल का यूज किया था जिसकी वजह से उसकी स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा कम हो गई थी और वो ज्यादा देर तक फाइट नहीं कर सकता था। इसीलिए वो इस फाइट को जल्द से जल्द खत्म करने का डिसाइड करता है और अपने फास्ट स्पीड का यूज करके हुआंगी की तरफ जाने लगता है जो देखकर हुआंगी भी अपने फॉर्मेशन को स्टार्ट कर देता है और उसका ऑरा काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। वहीं इसकी वजह से हाउसियान काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। वहीं ये देखकर एक असेसन अपने दोस्तों को इसके बारे में बताता है और बोलता है कि ये मैग्नेटिव टेक्निक है जो कि हाउसियान को हुआंगी के पास में जाने से रोक रही है। तो गाइस आपने मैग्नेट के माइनस और प्लस के बारे में तो सुना ही होगा जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे से दूर भागते हैं, तो ये टेक्निक उसी पर बेस्ड है। वहीं इस पर एक असेसन कहता है कि हाउसियान एक वॉरियर है और जब वो उसके पास में जा ही नहीं पाएगा तो इस गेम को कैसे जीतेगा। वहीं हाउसियान हुआंगी के इस टेक्निक की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो गया था और इस टेक्निक को तोड़ने का डिसाइड करता है और उस पर अपने स्लैश अटैक से अटैक कर देता है जो देखकर हुआंगी अपने माउंटेन पावर का यूज करके हाउसियान के अटैक को ब्लॉक कर देता है। वहीं हाउसियान अपने एंजेलिक ब्लेसिंग टेक्निक को एक्टिवेट
एक्टिवेट कर लेता है, जो कि कुछ समय के लिए हुआंगी के मैग्नेटिक फील्ड को डीएक्टिवेट कर देती है और इसका फायदा उठाकर वो उस पर अटैक करने के लिए चला जाता है, जो देखकर हुआंगी अपने अर्थ एक्सप्लोजन टेक्निक का यूज कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी सारे नुकीले पत्थर आ जाते हैं और हाउसियान आगे नहीं जा पाता। वहीं हुआंगी अपने मैग्नेटिक फील्ड के सेकेंड स्टेज का यूज करने लगता है और हाउसियान के बॉडी को कंट्रोल करके नुकीले पत्थर पर मार देता है, पर हाउसियान अपने पावर का यूज करके सभी माउंटेन को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर से उसके तरफ जाने लगता है, पर फिर से वो हाउसियान को कंट्रोल करके नुकीले पत्थर पर दे मारता है, पर हाउसियान अपने शील्ड की मदद से खुद को बचा लेता है। लेकिन वहीं पर हाउसियान हुआंगी के टैलेंट की वजह से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था और वो भी हुआंगी पर अपने फुल पावर का यूज करके अटैक करने का डिसाइड करता है, जो देखकर एक असेसन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि हाउसियान अपने लिक्विड स्पिरिचुअल पावर का यूज करने वाला था। वहीं ये देखकर हुआंगी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि हाउसियान अभी तक तो सिर्फ उसके साथ में खेल रहा था और उसके पावर्स को टेस्ट कर रहा था। वहीं ये देखकर हुआंगी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और साथ ही उसे पता चल जाता है कि हाउसियान ने अपने लिक्विड स्पिरिचुअल पावर को मास्टर कर लिया है, जो कि उसके लिए काफी ज्यादा बुरी बात थी। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, मैंने इस वीडियो को बहुत ही शॉर्ट टर्म में एक्सप्लेन किया है क्योंकि मैं आप लोगों को बोर नहीं करना चाहता था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।